ऑब्जेक्ट से यूज करना है तो डॉट ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ये समझ में आ गया तुम लोग को ना। तो आज हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाया, क्या नाम दिया क्लास का? पेरेंट। तो ये शो जो है ये वर्चुअल है कि नॉन वर्चुअल है? ये नॉन वर्चुअल। क्यों? सर क्योंकि कीवर्ड यूज नहीं। ओके, अभी वर्चुअल है सर। तो अभी कौन से क्लास में है ये? पेरेंट क्लास। तो अपन क्या करेंगे, पेरेंट क्लास का क्या है ये? पेरेंट क्लास शो है ना। और ये फंक्शन क्या है? तो ये कौन से क्लास का शो है, डिस्प्ले है? है ना, समझा कि नहीं यहाँ तक? ओके, फिर एक क्लास बनाता हूँ चाइल्ड जो क्या कर रही है, तो दोनों फंक्शन आ गए कि नहीं आ गए इस क्लास में? नो। अभी यस यस सर आ गए, ठीक है। प्लस मैं अभी सेम नाम से सेम आर्ग्यूमेंट से लिखता हूँ फंक्शन में, यही दोनों भी कैसे लिखा मैंने? यस और नो? समझ आया तो लोग क्या करा मैंने? वर्चुअल कीवर्ड सिर्फ लगता है बेस क्लास में, वर्चुअल कीवर्ड लगता है सिर्फ पेरेंट क्लास में। क्या लगता है वर्चुअल कीवर्ड? पेरेंट क्लास में, चाइल्ड क्लास में लगता है। अब ये कौन सा शो है? ये कौन फंक्शन क्या सर? ये वर्चुअल है। देखो ये कौन सा, ये शो क्या है? वर्चुअल। और डिस्प्ले? ये तो वर्चुअल। ओके, तो वही मैंने सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट लिख दिया चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है, दिख रहा है। पर वर्चुअल फंक्शन सिर्फ का लिखा रहेगा पेरेंट क्लास, ठीक है। अब मैं जाता हूं वाइड मेन में, ठीक है, और मैंने बनाया पेरेंट क्लास का, ये क्या है? और ये क्या है? क्या है? लाइन नंबर 31 क्या है? कौन से क्लास का? ओके, नाउ कैन PPTR point to address of POBJ? हाँ, सबक नंबर 1 बेस क्लास के पॉइंट टू बेस क्लास ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास। वही हो रहा ना, पेरेंट क्लास का पॉइंटर पॉइंटर टू पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है क्या नहीं? अब मुझे PPTR से फंक्शन कॉल करने, कैसे कॉल करूंगा? डॉट ऑपरेटर से क्या? पेरेंट क्लास से पॉइंटर से फंक्शन कॉल करने हैं ना, कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा? एरो ऑपरेटर, ठीक है। ओके, अब जो है मैं बनाता हूँ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। क्या बनाता हूँ मैं? अब COBJ क्या है?
सी ओबीजे क्या है? child plus object. हाँ, नाउ कैन पीपीटीआर, पीपीटीआर किसका पॉइंटर है? Parent class. इज दिस पॉसिबल? इज लाइन नंबर 38 पॉसिबल? नहीं तो डॉट होगा ना सर. लाइन नंबर 38 डॉट होगा. नहीं सर. पॉसिबल नहीं है। पेरेंट क्लास पॉइंटर कैन नॉट पॉइंट टू चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट में है क्या? पॉसिबल है सर। ये नहीं क्यों बोल रहे हो लोग? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर ये पॉसिबल है सर. पेरेंट क्लास का पॉइंटर है ना, इज पॉइंटिंग टू चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, है क्या नहीं? ये पॉसिबल है क्या नहीं? Yes sir. पॉसिबल। इसके तो बोला था सबक वापस अच्छे से याद करो तुम लोग ने। और यहाँ पर क्या हो रहा है, Child parent class pointer point to child class object. ये हो रहा है पेरेंट क्लास, यहाँ पर हो रहा है पेरेंट क्लास पॉइंटर पॉइंटिंग टू पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, Possible है. और यहाँ पर क्या हो रहा है, Parent class point to पॉसिबल क्या नहीं? yes sir. वापस मैंने पीपीटीआर से फंक्शन को कॉल किया, वापस शो और डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, ठीक है। अब मुझे बोलो इसका आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम का। तो अपन ने पहले क्या कॉल किए, Pointers. पॉइंटर से कौन सा फंक्शन कॉल किए, Show. शो। शो किस टाइप का है, वर्चुअल का नॉन वर्चुअल? ये virtual है. तो वर्चुअल क्या दिखता, टाइप ऑफ पॉइंटर, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट? Type of object. ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, Parent class. तो वो पेरेंट क्लास का शो कॉल करेगा। क्या करेगा कॉल वो, तो आउटपुट क्या आएगा, Parent class. ये आपका आउटपुट ऐसा आना चाहिए। ये आपका आउटपुट ऐसा आना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट कौन कॉल हुआ, डिस्प्ले। कौन कॉल हुआ नेक्स्ट, डिस्प्ले किस टाइप का है, Non-virtual. वो क्या देखेगा, The type of pointer. पॉइंटर किस टाइप का है, Parent class. तो किसका कौन सा डिस्प्ले कॉल होगा अभी, Parent class. पेरेंट क्लास डिस्प्ले। सोमान है क्या? ओके, फिर अभी देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो गया अभी, ऑब्जेक्ट पॉइंटर कौन से क्लास का है, Parent और ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है। child class. ओके, अभी शो किया, वापस कॉल किया पीपीटीआर से शो। अब शो किस टाइप का है, Virtual type. तो वर्चुअल क्या देखता, टाइप ऑफ Object. ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, Child. तो फिर वो किसका शो कॉल करेगा, Child class. और डिस्प्ले कॉल किया अपन ने। डिस्प्ले क्या है, वर्चुअल का नॉन वर्चुअल, Non-virtual. वो क्या देखता, टाइप ऑफ, क्या देखता, व्हाट डज नॉन वर्चुअल चेक, टाइप ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर किस टाइप का है, Child class. पॉइंटर Parent class.
पॉइंटर, पॉइंटर ऑब्जेक्ट नहीं। पीपीटीआर किस टाइप का है? चाइल्ड क्लास। वापस चाइल्ड क्लास बोल रहा, 3 बार चाइल्ड क्लास बोल दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पेरेंट क्लास। पॉइंटर किस टाइप का है इधर? पेरेंट क्लास। तो वो पेरेंट क्लास के डिस्प्ले में जाएगा वापस। मैंने सबक इसके लिए याद करने बोला था अच्छे से। सी, पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन है शो नाम से नॉन पैरामीटराइज्ड। चाइल्ड क्लास में भी शो नाम से नॉन पैरामीटराइज्ड। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? ओवरराइडिंग कर। और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं हम डिस्प्ले के अंदर भी? पेरेंट क्लास, जो फंक्शन जिस नाम से और जिस पैरामीटर से पेरेंट क्लास में है, सेम नाम से और सेम पैरामीटर से अगर आप चाइल्ड क्लास में बनाते हो, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग फंक्शन। फंक्शन ओवरराइडिंग। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? तो ऐसे हम लोग वर्चुअल फंक्शन को कर सकते हैं। तो अगर आपको वर्चुअल फंक्शन देखना है तो आपको देखना पड़ेगा हमेशा ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा उस टाइप का फंक्शन कॉल होगा। समझा? तो आपको नॉन वर्चुअल फंक्शन होगा तो वो टाइप ऑफ पॉइंटर पे नजर रखेगा। नाउ इफ आई रन दिस कोड you will get to know the output. Let me run this code for you. मैं लेट ज्वाइन हुआ। तो अभी स्टार्ट करके रन करके देखते हैं इसको। तो रन करेंगे तो वो आउटपुट आना चाहिए जो अपन ने सोचे हैं। क्या बोल रहा है ये? प्रिंटफ। प्रिंटफ कहाँ से आ गया इसमें? डोबी, डोबी चाहिए भी। अभी सटक गया ना एक बार, ये सटक ही जाता है ये। ऐसा तो कंपाइलर मिला अपने को। आया क्या? दिख रहा है? हाँ भाई, दिखा? पेरेंट क्लास शो, पेरेंट क्लास डिस्प्ले, चाइल्ड क्लास शो, पेरेंट क्लास डिस्प्ले। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन। ओके, अब बोलो इस वर्चुअल फंक्शन को बॉडी है क्या नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वर्चुअल फंक्शन को बॉडी है क्या नहीं है? फंक्शन बॉडी बोले तो ये फंक्शन का नाम हो गया, उसको लग के जो होता है ना कर्ली ब्रैकेट्स, उसको बोलते हैं फंक्शन बॉडी। तो वर्चुअल फंक्शन इसको बॉडी है क्या नहीं है? डेफिनेशन है क्या नहीं है? तो बॉडी है, राइट। अगर इसकी बॉडी में निकाल दूं और इसको कर दूं इक्वल टू 0 तो ये हो जाता प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या हो जाता है ये? क्या हो जाता? हाँ भाई। और प्योर वर्चुअल फंक्शन जिस भी क्लास में रहा वो क्लास बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वो क्लास क्या बन जाती? और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंपलसरी आपको इनहेरिट करना पड़ता। यू हैव टू कंपलसरी इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का खुद का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसको कंपलसरी आपको इनहेरिट करना पड़ता। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का खुद का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो यहां पर अगर मैं ये बनाता हूं पेरेंट का ऑब्जेक्ट, ये अलाउड नहीं करेगा वो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ इनहेरिटेंस के काम आती। किसके काम आती? देखो, I'll summarize it for you all.
I'll just summarize. Okay. What is abstract? What is pure virtual function? A virtual function which does not have a function definition बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, अपन उसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी बोलते हैं अपनी स्लैंग भाषा में, गांव की भाषा में बॉडी। A virtual function which does not have a function definition is called as pure virtual function. ये हो गया पहला डेफिनेशन। ओके, फिर दूसरा, जिस भी क्लास में if a class contains even a single such a class is called as abstract class. Such a class is called as Abstract class. ठीक है, it's called as। Abstract class क्या होता है? और abstract class is only used for inheritance purpose. Is only used for we cannot create object of abstract class. Abstract class का खुद का ऑब्जेक्ट नहीं बनता कभी भी। तो हमेशा किसके काम आती है? हमेशा वो इनहेरिटेंस। तो अगर आपके क्लास में कोई ऐसा आपकी कोई क्लास है जिसके अंदर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो हाउ टू मेक अ फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन? क्या कर देने का उसके आगे? इक्वल टू क्या लगा देने का? 0। ये बन जाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। जिस भी क्लास में एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन पाया गया, वो क्लास क्या बन जाती? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का खुद का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाए, पेरेंट पी ओबीजे, ये अलाउड नहीं करेगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ किसके काम आती है फिर? अभी सिर्फ, और जो क्लास उसको इनहेरिट कर रही है उसको वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करना है, बॉडी देनी है। तो अभी वर्चुअल फंक्शन को बॉडी कौन देगा? चाइल्ड क्लास। दिया ना इधर? दिया कि नहीं? तो प्योर, तो इसको बोलते हैं कंपलसरी, इसको ओवरराइड करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कंपलसरी ओवरराइड एंड एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इज कंपलसरी, यू हैव टू ओवरराइड इट। Abstract function is compulsory overridable function। वो फंक्शन जिसको ओवरराइड करना कंपलसरी होता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। ये किस में? प्योर वर्चुअल फंक्शन। आपके इसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन, जावा के अंदर इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। हाँ, तो पीवीएफ क्या है? ओके, मैं अगेन वापस आता हूँ, अगेन स्टार्ट से आता हूँ। ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसकी बॉडी नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको? बॉडी क्या देने का उसको? तो वो क्या बन जाता? क्या बन जाता वो? प्योर वर्चुअल। तो C++ में वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्योर वर्चुअल। और जावा में उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको जावा में? तो ऐसा फंक्शन जिसका सिर्फ नाम है और बॉडी नहीं है, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। और C++ में क्या है वो? प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, जिस भी क्लास में एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन पाया गया, वो क्लास क्या बन जाती? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। समझ में आया? ये 2 पॉइंट समझ में आ गए? हाँ, क्या समझ में आया? 2 पॉइंट बोलो, अभी रिवाइज करो जल्दी से। किसी भी क्लास में अगर 0 है, बॉडी नहीं है,
फंक्शन का, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा और वो क्लास का बॉडी नहीं और वो नहीं, क्लास को कंपल्सरी इनहेरिट करना है। यस करेक्ट, यू आर करेक्ट। उसको ऐसा बोलना था अपन ने, जिस भी क्लास में कोई वर्चुअल फंक्शन पाया जाए, जिस भी क्लास में, हाँ कैसे बोलेंगे, जिसकी बॉडी नहीं हो, जिसकी, ऐसे वर्चुअल फंक्शन को क्या बोलते हैं, समझ में आया कैसे बोलेंगे? तो अभी अपन ने क्या किया, उसके सारा जो था निकाल दिया, सिर्फ क्या रखा, पेरेंट क्लास का पॉइंटर और किसका, किसको ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, और पेरेंट क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता। अभी रन करेंगे तो ऐसा कोड आएगा। तो ये कोड रन हो गया, चाइल्ड का शो, चाइल्ड का डिस्प्ले। समझा? समझा क्या नहीं? ये था ओवरराइडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग इन जावा।